टीपू पावड़िया जी हम सबके बीच हैं। पावड़िया खाब के राष्ट्रीय प्रवक्ता HSPC मेंबर है। तो मैं चाहूँगा ज़ोरदार ताली बजा दीजिए, सर मंच पर आइएगा और अपने शब्दों के साथ हमारा मार्गदर्शन करें आज के इस कार्यक्रम। आदरणीय श्री टीपू पावड़िया जी हम सबके बीच, बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई का। और जैसे कि सुबह से कार्यक्रम चल रहा है, आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं जो ओजी एग्रो इंडिया लिमिटेड कंपनी जो जिसके एमडी हमारे भाई सचिन पावड़िया जी, भाई रवि जी, अजय जी, और आज के इस समारोह में पहुंचे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, मेरे युवा साथी और किसान यूनियन से पहुंचे जितने भी तमाम नेता और कलाकार यहाँ पर पहुंचे हैं, सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ पूरी की पूरी एग्रो टीम को। और मैं बात की शुरुआत करने से पहले अमित भाई आवाज तरह तरह की निकाल करके आपका जिस प्रकार सबका मनोरंजन किया, उसके लिए मैं अमित भाई को भी धन्यवाद करता हूँ। अमित भाई ने बार बार जिक्र किया, एक चुटकुला सुनाते हुए हमारे ताऊ राम सिंह जी का जिक्र किया कि इन्हीं की तरह हट्टा कट्टा मूछों वाला ताऊ वाला, और हमारे पावड़िया खाप से आए रामकिशन कनेली जी की पोशाक का जिक्र किया। भाई अमित भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनेती है ना, वो माए जान दिया कर, माँ जान दिया कर, जनेती वो न्यारा दिखा कर, और ये कुदरत का करिश्मा है। और एक करिश्मा आपको आपकी आवाज में मिला है, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हो। आज का जो कार्यक्रम है भाई, जिस प्रकार खाने में जहर जो फैला हुआ है और खाने में जो जहर परोसा जा रहा है, हम कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं, कहीं पर भी आप देख लो, किसी भी रेस्टोरेंट में हमें नहीं पता होता ये खाना ऑर्गेनिक है या नहीं है, और वास्तविकता यह है कि ऑर्गेनिक है ही नहीं। होगा कैसे? अगर मैं पूरे भारतवर्ष की बात करूं, पूरे भारतवर्ष में एकमात्र असम ऐसा राज्य है जिसको संपूर्ण रूप से ऑर्गेनिक का दर्जा दे रखा है, जहां जैविक खाद से ही खेती की जाती है। और मैं चाहता हूं इस प्रकार की शुरुआत जो हमारे भाई सचिन पावड़िया जी ने करी, भाई इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाते हुए इस हरियाणा प्रदेश में जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं जो सक्षम है एक बड़ी यूनिट लगाने में, जो सक्षम है हर तरीके से भाई कैसे हरित क्रांति को दोबारा से लेकर के आया जाए और कैसे इस जहर को मिटाया जाए और कैसे हमारे जो खाने की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, वो संभव है। वो सिर्फ एक ही तरीके से संभव है कि हम जो जैविक खाद का इस्तेमाल करें और उससे खेती करें। और साथियों, मेरे बुजुर्गों और मेरी माताओं बहनों, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि इसकी कोई जो शुरुआत जो करी जाती है वो सिर्फ इसी तरीके से एक बड़ा प्लांट, बड़ी यूनिट लगा करके ही करी जाए। आप छोटी शुरुआत कर सकते हो, आप यहीं से देसी खाद ले सकते हो, उनको गमलों में लगा करके किसी भी प्रकार का कोई भी प्लांटेशन करना, कोई भी पौधा लगाना या कोई सब्जी की ऐसी कोई बेल किसी भी प्रकार की वो करी जा सकती है। किसी के पास जगह थोड़ी है या ज्यादा है, शुरुआत तो जरूरी है। मैं तो ये कहना चाहूंगा भी आज का जो कार्यक्रम बड़ा अद्भुत कार्यक्रम रहा। वैसे तो ये जो समय दोपहर का हो चुका, आप सुबह से बैठे हो, भाषण का समय नहीं है, समय तो भोजन का है, और भोजन भी सामने नजर आ रहा है कि सभी के लिए तैयार है। लेकिन आज जो हम इतनी दूर से चल करके आए, हम ये एक मैसेज लेकर के जाएं, एक ये संदेश हम लोगों तक पहुंचाएं कि हमें किस प्रकार से ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना है और ऑर्गेनिक खाद कैसे तैयार की जाती है। आज एक छोटा सा नज़ारा हमारा जाते हुए आप सभी देख सकते हैं भाई, किस प्रकार से जो केंचुए की खाद भी इसको बोलते हैं, किस प्रकार से जो गोबर का इस्तेमाल जो सही तरीके से इस्तेमाल करके केंचुए के माध्यम से पूरी की पूरी प्रक्रिया प्रोसेस भाई कैसे ऑर्गेनिक खाद तैयार की जाती है। भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं इस मंच के माध्यम से हरियाणा सरकार को भी ये कहना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार को भी असम जैसे राज्य की तर्ज पर ऐसी कोई पहल करनी चाहिए कि सरकार को भी किसानों को जो जैविक खाद मुहैया करानी चाहिए। भाई देसी खाद अगर आप किसानों को प्रोवाइड कराओगे तो अपने आप ऑटोमेटिक कोई ऐसी पॉलिसी आप लेकर के आओगे, कोई ऐसा नियम कानून आप लेकर के आओगे तो ऑटोमेटिक हमारे किसान भाई जागरूक और ज्यादा होंगे और ज्यादा जो जैविक
जो खाद है उसको तैयार किया जा सकेगा। और इस तरीके से ही हम हर किसान की, हर उस भारतीय की, हर हिंदुस्तानी की थाली से जहर को हटा करके उसकी गुणवत्ता, उसकी पोषकता को हम परोस सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। दोबारा से पूरी टीम को बधाई, भाई सचिन पौड़िया को, भाई रवि को, अजय को और हमारे अमित भाई को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।